देखना एक बार तुम्हारे विश्वास में घटता ही होगी, क्योंकि जब विश्वास पूरा होता है तो संकल्प विकल्प नहीं चलता है। एक डॉक्टर से हमेशा दवाई लेते हैं, जब उससे मेडिसिन लो ना तो विश्वास होता है ठीक हो जाएंगे, इसकी तो 1-2 डोज खाओ तबीयत ठीक हो जाती है। और किसी नए डॉक्टर से दवाई लो, भले सर्जन हो, पता नहीं किसी ने कहा था दिखाया हो, दिखा तो आए हैं, देखें क्या होता है। अविश्वास, अनुभव नहीं है, अविश्वास है। अब ईश्वर की रहमतों का अनुभव नहीं है जीवन में तो अविश्वास, अविश्वास के कारण मन चलता है। बैठ के मन को परमात्मा की भलाइयाँ दिखाओ, बैठ के मन को याद दिलाओ कैसे परमात्मा ही सब करने वाला है, मन चला के क्या करेंगे। और मन चलने का कभी कारण एक ये भी होता है हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। एक ये पक्का करना पड़ेगा कि ईश्वर की ओर से जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा है। ये भी विचार करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें कि ठीक है या गलत है, क्योंकि जब मन में अपनी कोई इच्छा होगी तो आप सोचोगे सही है, गलत है, ठीक है, नहीं ठीक है। लेकिन जब अपनी इच्छा कोई नहीं होगी तो जो हुक्म से हो रहा है बहुत ही अच्छा है। इट इज़ वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। जो हुक्म है बहुत ही अच्छा है, फिर कोई विचार नहीं चलेगा। मन अपनी इच्छा रखता है, अपने अकॉर्डिंग चाहता है, फिर वो भगवान का भाना मीठा नहीं कर पाता है। अदरवाइज तो मीठा ही मीठा है। जब भूख लगी हो ना बहुत ज़ोरों की, उस समय ये नहीं देखा जाता कि खाना बासा है, ताज़ा है, गरम है, ठंडा है। ये नखरे सारे कब होते हैं? जब भूख नहीं है। भूख नहीं हो ना तो खाने पे भी नाम रखते हैं, इतना ये गरम है, ये ठंडा है। अब गरम होता है तो भी चिल्लाते हैं अगर भूख नहीं है, इतना गरम है कैसे खाएं। ठंडा होता है तो देखते नहीं हो, ठंडा खाना दे दिया, उस पे भी शोर करते हैं। ताज़े पे भी शोर करते हैं, बासा तो नहीं है, ताज़ा लग नहीं रहा है। कौन करता है इतने नखरे? जिसको भूख नहीं है। और जब भूख लगी होती है, कहीं बाहर से आओ, माँ घर ना हो, किचन में जाते हैं, बासा वासा जो पड़ा हो, माँ आके पूछती है उल्टा, अरे वो 2 दिन की चपाती पड़ी थी बासी, वो तो मैंने खा ली, भूख लगी थी। भूख ने कुछ पूछा? तेज़ नींद आती है तो लोग बैठे बैठे भी सो जाते हैं। ट्रेन में देखा करो, खड़े खड़े डेली पैसेंजर जो होते हैं खड़े खड़े भी सो जाते हैं, नींद आ गई उनको। और जब नींद ना आ रही हो, गर्मी है, सर्दी है, वो दादा बोलते थे, वो जब नींद नहीं आ रही तो बोलेंगे गली के 5 कुत्तों ने भौंक भौंक के रात को मेरी नींद खराब कर दी। नींद आई होती तो पता ही ना चलता कुत्ते भौंक रहे थे। नींद तो आई नहीं, कुत्ते दोषी हो गए। वे गली के 5, अब 5 कुत्ते गिन भी लिए, नींद ही नहीं थी। खाली आदमी तो फिर गिन ही लेगा ना, कुत्तों की आवाज़ का डिफरेंस पहचान के गिन लिया 5 कुत्ते। 5 कुत्तों ने भौंक भौंक के मेरी नींद खराब कर दी। जिसको नींद आई उसको पता ही नहीं कुत्ते भौंके के, सियार भौंके बाहर, जो भौंका होगा भौंक गया होगा तो सो गया। जब नींद आती है तो कोई बहाना नहीं है, पत्थर पे भी सिर रखो नींद आ जाती है। प्लेटफॉर्म पे भी सो जाते हैं कभी कभी, पहले जाते थे ना, वेटिंग रूम वगैरह तो होते नहीं थे, वहीं प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लेट है
अपनी अटैची पे सिर रखा, वहीं लुढ़क गए, अपनी शॉल ऊपर कर ली, सो गए। जब नींद आती है तो वो कुछ नहीं पूछती है। ये सब नखरे उनके होते हैं जिनको नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लगी। इंसान की भी यही हालत है। वो ईश्वर का भाना मीठा क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि पहले ही जरूरत से ज़्यादा है उसके पास, इसीलिए नाज नखरे करता रहता है। भगवान ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया? अरे जो किया अगर वो भी ना करता तो तुम उसका क्या उखाड़ लेते? कभी अपने से ये पूछो। अच्छा तुम मन भी चला लो, फिर वो तो अपनी चाल बदलेगा नहीं। दाढ़ी सरकार रोज हम तुम्हें कहते हैं, वो इतनी बड़ी सरकार है, उसको किसी का फर्क नहीं पड़ता। बच्चा होता है छोटा, उसको देखा करो, वो क्या करता है, चाहे तुम्हारा 60,000 का मोबाइल है तो चाहे 1,00,000 रुपए का मोबाइल है, उसके लिए खिलौना है, वो उठा के यूं फेंक देता है। भगवान भी छोटे बच्चे के माफिक है। तुम जितनी मर्जी कीमत करते रहो संसार की, उसका खेल है, खेलता रहता है। कीमती चीज भी तोड़ देता है वो। अब बच्चे को क्या कहोगे? उसको पता ही नहीं 60,000 क्या होता है, उसको ये भी नहीं पता मोबाइल क्या होता है। उसको लगा जैसे बॉल फेंकता हूँ ऐसे मोबाइल भी फेंक सकता हूँ। भगवान भी ऐसा है, चलाते रहो मन तुम जितना मर्जी, उसको जो करना है वो करेगा। इससे अच्छा रज़ा में राजी हो जाओ। जो हो रहा है उसको अच्छा करके देखो। देखो आपके अंदर भाव होता है मैं कुछ अच्छा करूं, और ज्ञान कहता है डोंट डू गुड बट सी गुड। जो हो रहा है उसको अच्छा करके देखो, अच्छा करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अच्छा करोगे तो बुरा भी कर जाओगे। अच्छे के कर्ता बनोगे तो बुरे के कर्ता भी बनोगे। पर तुम सिर्फ ये देखो जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है। दाई विल बी डन ओ लॉर्ड, दाई विल नॉट माई विल। मेरी क्यों चले, तेरी चलनी चाहिए। और ये भी देखो ना, उसकी चली तभी तो आज हम यहाँ बैठे हैं। अपनी चला के हम यहाँ पहुँचते गुरु के द्वार पे, धकेल के ले आया ना वो, तो उसकी चली तो अच्छी है। हमारी चाल तो माया की थी, दुनिया में भटकें, इधर जाएं उधर जाएं, ये करें वो करें। हमारी अगर मानी जाती तो शायद हमारा संकल्प भी नहीं था 24 घंटे में से 1 घंटा रोज भगवान को देने का। था हमारा संकल्प। कितनी बड़ी कृपा है भगवान की, उसने अपनी चलाई और हमें यहाँ बिठा दिया लाके। अब यहीं से तुम एक बात सोचो, उसका किया अच्छा है या बुरा? बहुत अच्छा। और हमारा मन होता इस जगह, मन कहता लो ये 1 घंटा दो माया को, पापड़ बनाओ, स्वेटर बनाओ, अचार बनाओ, सफाइयाँ करो, किटी पार्टी में जाओ, बहन को मिलाओ, माँ को फ़ोन कर लो। हमारा मन होता तो ये 1 घंटा 2 घंटा जो देते हैं भगवान को देते नहीं ना। तो से सिमरे जिस आप सिमरावे। शुक्र है उसने अपना सिमरन करवा लिया मेरे से। फिर उसका सोचा अच्छा होता है या नहीं होता? अपने जीवन का एक अनुभव बहुत है हमारे लिए। जितनी प्यारी जगह हमें ला के बिठाया, जितना हमें ज्ञान से फायदा हुआ, हमारी जीवन बनी, सोच के देखो उसका सोचा अच्छा है या नहीं है। हम सोच सकते अपनी इतनी अच्छाई? कभी भी ना सोच सकते। हम ज़्यादा में ज़्यादा सोचते, माया में उनती सोच लेते। ऐसे जीवन की कल्पना कर पाते तो जब एक मोड़, एक निर्णय मेरे भगवान ने लिया मेरा, इतना प्यारा, तो सोचो हर निर्णय उसका हो जाए तो कितना प्यारा हो जाएगा। ये तो एक निर्णय था उसका, जिसने हमारे जीवन को दिशा दे के
यूं सत्संग की दरबार में लाके बिठा दिया। अब सोचो बाकी के निर्णय भी उसके अच्छे होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, हमें सतगुरु खोजने जाना पड़ता, हम सतगुरु भी सही ना खोज पाते। हम देखते भीड़ किसके यहाँ है, नामदान कौन देता है, माथा किसके 3-4 क्रीम लटक रही हैं, लगी हुई हैं, दाढ़ी किसको लटक रही है, गेरुआ चोला किसको पड़ा है। हम ऐसे 5-6 निशानियां ढूंढ के गुरु बना लेते और जिंदगी भर सोचते भाई ये तो बड़े महान, मैं तो कुछ भी नहीं। और कितनी कहानी उल्टी हो गई। ऐसे सतगुरु मिले साधारण अपने जैसे, इतना प्यार करके, साथ दे के, समाधानता करके अपने जैसा बना दिया, निश्चय में खड़ा कर दिया। अब ये भी काम भगवान ने हमारा कर दिया ना। हम ढूंढ पाते ऐसा, सतगुरु ढूंढ पाते, सतगुरु ने हमें ढूंढ लिया, अच्छा हो गया। आप सोचो ना, जो जो काम ईश्वर की ओर से हुए हैं वो सारे अच्छे, या जो मेरी मर्जी से हुए वो अच्छे। अपने आप फैसला कर लो। जो उसकी तरफ से हो रहा है बहुत अच्छा है, वाह वाह, शुक्र है। कभी कभी हम चलते थे ना भगवान के साथ, हम सोचते थे अगर कोई ऐसा संत मिला होता जिसके लाखों करोड़ों शिष्य होते, हम तो किसी गिनती में ही ना होते। दूर से दर्शन करके मत्थे टेक के आ जाते, घर में उनकी फोटो रख के पूजते रहते। जीवन का ये रूप तो नहीं होना था। और हमें उन्होंने कैसे प्यार दिया, जैसे कृष्ण ने गोपियों को प्यार दिया, जैसे सुदामा को प्यार दिया, जैसे भिलनी को प्यार दिया, हमको भगवान ने ऐसे प्यार दिया। बुलाया, करीब बिठाया, साथ रखा, रिटर्न पे लेके चलते थे हर जगह, चलो चलो चलो। एक एक लीला का आनंद लिया, छोटी बात तो नहीं है। अक्सर हम याद करते हैं बातें उनकी बैठ के। एक बार आगरा चले थे तो एक ने घर में बुलाया अपने, चांस की बात है पूरी गली में कई सत्संगी थे। और शाम को चले भगवान तो रात को उन लोगों ने सबने अपने घर जैसे दिवाली पे लाइट लगाते हैं, लाइट्स लगा के दिए जला रखे और एक निशानी बताई, गुरुजी ये सारे अपने सत्संगियों के घर हैं। 7-8 घर थे, ऐसे ज़्यादा ही होंगे, ऐसे लंबी गली थी कि जो जो घरों में लाइट जल रही है ये अपने ही सत्संगी हैं। चले गए अंदर, फिर नेचुरली सबने कहा भगवान हमारे पास भी, हमारे पास भी। वो लीला रची उन्होंने। एक घर बैठे, थोड़ा सा खाया, कुछ पिया थोड़ा सा, हमको बोलते थे जल्दी ढोलक उठा, भाग अगले घर में, सामने वाले घर में चलो, भजन शुरू करो, हम आ रहे हैं। जब तक वो पहुंचे आधा भजन हो जाता था। फिर वहाँ आए, थोड़ा सा कुछ लिया, चल अगले घर भाग, चल अगले घर। ऐसी ऐसी लीलाएं देखी, साथ लिया, ऐसे लगता था गुरु नानक रटन पे निकल गए आज। इतना प्यारा लगती थी झांकी। हालांकि वो भी थके होंगे, आसान तो नहीं होता 8-10 घर घूमना। भले एक ही गली में, एक से उठो दूसरे जाओ, वहाँ से उठो तीसरे जाओ, वहाँ से उठो चौथे में जाओ, शरीर भी थकता है। लेकिन उनकी रटन इतनी प्यारी लगती थी, मौज में आ जाते थे जब। तो उस दिन तो सच में लगता था भार लवो झोली दाता मेहरा विचाय ने। जिस दिन मौज आ जाती थी ना, पता नहीं किस किस को तारने निकल जाते थे। चलो ये बेचारा बहुत बुला रहा है, ये रात को 11 बज रही है, 12 बज रही है, परवाह नहीं करते थे। खाना नहीं खाया हुआ, परवाह नहीं करते थे, ऐसी मेहर में आ जाते थे। अब समझो तुम, हम कहाँ ढूंढते हैं ऐसों को। ये तो शुक्र है ना, उन्होंने हमें ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, बिठा लिया, अपना बना लिया।
और यहाँ बैठने के बाद भी संभाल वो कर ही रहे हैं, व्यवहार भी संभाल रहे हैं, परमार्थ भी संभाल रहे हैं, फिर हमको चिंता किस बात की? किस चीज के लिए मन चलता है? जब तुम्हें पहले ही बोल दिया बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु एंड बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु, फिर मन किस चीज के लिए चलता है? मरे हुए का मन चलता है, जिसने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया उसका मन चलता है। मन चलने का कोई कारण भी तो बताओ ना, कोई रीजन है मन चलने का? ऐसे ही मेरा मान मान के मन चलाते रहते। अगर सब कुछ ईश्वर का है, तन मन धन सब तेरा, फिर तेरा मन किस बात के लिए चलता? तुम शांत होके बैठो, धीरजता से बैठो, नम्रता से बैठो, समर्पण कर दो, तो मन चलने की कोई बात ही नहीं। मेरा कुछ हो तो मन चलेगा ना, मेरा कुछ है नहीं, मन कैसे चलेगा? उधर से ज्ञान का भी निश्चय करो। आत्मा को मन होता है, आत्मा का संबंध होता है, आत्मा कुछ मेरा मानता है, फिर अपना देह अध्यास भी गंवाना पड़ेगा। जब तक जानते हो मैं हूं, जातू परसी पान खेता ता नाय नमाज, जब तक तुम जानते हो मैं हूं, तब तक तुम्हारी नमाज सच्ची नहीं हो सकती है। पर जब भी तुम आपा गवा देंगे तो बंदगी सच्ची हो जाएगी। तो पहली बात तो है आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। आपा मिटाओ, क्या मेरा मान के चल रहे हो? जरा देखो, क्या लाए थे, क्या लेके जाओगे, किस चीज के लिए मन चला रहे हो? ज़्यादा में ज़्यादा थोड़ी हलचल, कोई बीमार होगा, कोई धन कमती बढ़ती हो गया होगा, कोई नफ़ा नुकसान हो गया होगा, कोई निंदा चुगली हो गई होगी, ज़्यादा में ज़्यादा क्या? और ये सारे झगड़े जिंदे बंदे के हैं। मरे हुए को क्या विचार चलना? जो जीवित बैठा है ये सारे विचार उसी के हैं। क्यों चला रहे हो विचार? अपने मन से बात नहीं करते हो ना बैठ के कि क्या तेरा सोचा पूरा होगा? आज तक क्या ईश्वर की तरफ से कुछ खराब हुआ? फिर तू काहे सोच करे है प्राणी? क्या सोचता है? अगर ज्ञान सही तरीके से समझो ना तो तुम्हें महसूस होगा सोचने लायक कुछ बचा ही नहीं है। किस बात पे सोचा जाए, किसके लिए सोचा जाए? जब पता है हमको होगा वही जो राम रचि राखा। पिक्चर देख रहे हैं, अब हम सोचते जाएं अच्छा आगे ऐसे होना चाहिए, ऐसे, पिक्चर का मजा ही चला जाएगा और तेरे सोचने से पिक्चर बदलेगी नहीं। चुपचाप बैठे रहते हैं, दिखते रहते हैं, जो जो सीन सामने आती है एंजॉय करते हैं। ये जीवन की पिक्चर भगवान ने बना दी है, पहले से बन चुकी है। अब ये पिक्चर जो बनी हुई है ना, सिर्फ इसको देखना है, कोई हलचल नहीं करनी है, इस पिक्चर को सिर्फ देखना है। बहुत अच्छी बनी है और ताली बजानी है, और कुछ नहीं करना है। क्षमा जली है तेरे लिए, अब तुझे नहीं कुछ करना है, केवल अपना स्वरूप जान ले, तू ना जन्मा ना मरना है। ये क्षमा जल रही है तेरे लिए, गुरु रूपी क्षमा। क्षमा जली है तेरे लिए। दुनिया को ये आधार नहीं मिला, दुनिया को ऐसा प्यारा दरबार नहीं मिला। ये क्षमा जली है तेरे लिए, विश्वास करो, मन को रोज विश्वास दिलाओ। गुरु रूपी क्षमा जली है तेरे लिए,
अब तुझे नहीं कुछ करना है। तुम क्यों कुछ करना चाहते हो? केवल अपना स्वरूप जान ले। तू ना जन्मा ना मरना है, सिर्फ अपने स्वरूप को पहचानो। अविनाशी स्वरूप, अजन्मा आत्मा। और क्या करोगे? और कभी मन कहता है कुछ करना है, तो बोलो करना था सो कर चुका, दे मानुष की दर चुका। और क्या करना है? मैंने जो करना था वो कर चुका हूं, मानुष दे दर चुका हूं। अब अपनी लीला देख रहा हूं, बहुत अच्छी है। इट्स वेरी राइट। रॉन्ग कहने की हिम्मत कैसे होती है? इट्स वेरी राइट, बिल्कुल ठीक। ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, सब कुछ एकदम ठीक है, कुछ गलत है ही नहीं। मैं क्यों मानूं कि कुछ गलत है? क्यों चलाऊं अपना मन? या कर्ता बन के मन चलाते हैं, या दोष देख के मन चलाते हैं। इससे बड़ा तो फिर कोई पाप ही नहीं है। ईश्वर कहता है मैं करता हूं, तुम कहते हो मैं करता हूं। अर्जुन और कृष्ण के बीच झगड़ा कौन सा है? भगवान कह रहे हैं मैं करता हूं, मैं ही तो हूं, और अर्जुन कहता है नहीं मैं मिस्टर अर्जुन हूं। यही तो झगड़ा है। तो भगवान जब सब कामों का करता है, ये सृष्टि उसने उपाई, उसी के हुक्म से चल रही है। तुम बीच में कर्ता बन के ही तो मन चलाते हो। हवा की दिशा में साइकिल चलाओ, आसानी से चलती है। विपरीत जाना चाहो, कष्ट होता है। ईश्वर की जो हुक्म की हवा बह रही है, ज्ञानी अपने को उसी बहाव में डाल के खुश रहता है। विपरीत जा भी नहीं पाएंगे, मुश्किल भी होगी, थकेंगे भी ज़्यादा। जो हुक्म की हवा चल रही है चलने दो, बह जाओ उसके साथ, बहुत बढ़िया है। हल्के होके चलेंगे। और चाहोगे रुख पलटना, हवाओं के रुख कोई पलट नहीं पाया, समुद्र को कोई बांध नहीं पाया। जब ईश्वर की कृतियां ही नहीं बंधती, ईश्वर कहां बंध जाएगा? समुद्र बांध के दिखाओ, हवा का रुख मोड़ के दिखाओ, तूफानों के रुख बदल के दिखाओ, नहीं बदल सकते ना। फिर काहे कोशिश करते हो? उल्टा उदासी है। मन चलाने में, विपरीत विचार करने में उदासी हाथ आएगी, निराशा हाथ आएगी, दुख हाथ आएगा। लेकिन हुक्म को प्यार करने से भक्ति बढ़ेगी, आनंद आएगा, प्रसन्नचित्ता आएगी, खुश हो जाओगे। ये हमारी परेशानी का कारण क्या है? आप कह रहे हो मन चलता है तो हम परेशान हो जाते हैं। नहीं, मन का चलना ही परेशानी रूप है। मन जो अपने ख्याल कर रहा है ना, यही अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है। मन चलाया ही क्यों जाए? हमें सैर करने के लिए भेजा गया। इंदर जाली जाल बिछाया, ईश जीव बन देखन आया। तुम सिर्फ देखने आए हो, कुछ करने नहीं आए हो। जस्ट बी सीयर नॉट डूअर। देखने आए। अब कहीं भी तमाशा देखने जाते हैं तो खड़े होके देखो तमाशा, तो मजा आएगा। पर अगर आप बीच में कूदने की कोशिश करोगे, बुद्धि चलाओगे, कहीं कहीं आपने देखा होगा जादूगर आता है। कई सियाने लोग होते हैं ना, जादू दिखा रहा होता है, नहीं तुमने ही साथ में डाला होगा, नहीं तो वो कहता है ये लो देख लो। है बेइज्जती भी करवाते हैं अपनी, जादू का मजा भी चला जाता है।
ये सबको पता है कि जादू कर रहा है, हाथ की सफाई है, लेकिन देखने में फिर भी मजा आता है। जान रहे हैं हाथ की सफाई है, पर उस समय भी बिना बुद्धि चलाए देखो तो एंजॉय करो। बुद्धि चलाओ, नहीं ये इस हाथ से इसने गायब किया ना, इधर डाला होगा, ये मटकी के नीचे होगा, ये तुम्हारी कटोरी के नहीं, वो कहता लो देखो है। क्योंकि जो जादू दिखाता है ना, वो भी जानता है बुद्धि कहाँ तक चलेगी। उसके हाथ की सफाई जहाँ तक हमारी बुद्धि चल सकती है उससे परे होती है, और वो जानबूझ के ऐसे क्लूज देता है, एक्शंस करता है, जिससे हम लोग वहीं तक बुद्धि चलाएं। हम आगे बुद्धि चलाते ही नहीं। अब क्या करेगा, कोई चीज़ गुम कर दी उसने, कोई समझो उसके हाथ में कॉइन है, कोई पक्षी है, कुछ है, समझो उसने उसको गायब कर दिया। अब क्या करेगा, कॉइन गायब करेगा ना, जो आगे कटोरी रखी है ऐसे उसको छेड़ देगा, इधर प्याला पड़ा उसको छेड़ देगा। तुम फिर वहाँ ढूंढोगे, हाँ इसके नीचे है, नहीं इसके नीचे है। तुम वो देखने लगे, क्योंकि उसने हरकत की ऐसी कि तुम्हारा ध्यान वहीं तक रहे। और फिर जब वो निकालता है सिक्का तो कहाँ से निकालता है, कहता है आप अपनी जेब देखना, उसमें तो नहीं है सिक्का। आप देखना, ये टोकरी उठा के देखो, यहाँ तो नहीं है सिक्का। सिक्का वहाँ से निकल आया। क्या किया उसने, आपको ऐसे क्लूज दिए कि आप वहीं भ्रमित हो गए, आपका ध्यान ही नहीं गया दूर पड़ी चीज पे कि वहां भी हो सकता है। ये परमात्मा की हाथ की सफाई है। जहां तक हमारी बुद्धि चलती है वो उसके आगे काम करता है। इसीलिए तेरा सोचा कभी ना होगा। तुम सोचते रहो, समझते रहो, दिमाग चलाते रहो, कुछ नहीं होने का। वो और आगे की बात करता है, जहां तक तुम सोच भी नहीं सकते वो वहां की बात करता है। तुम ऐसे ही मन चलाते रहते हो, मैं करूं, मैं करूंगा, मैं करता हूं। करो, हुक्म ही नहीं है। सारे साधन बटोरने के बाद भी जब हुक्म नहीं है, अभी आजकल घरों में वो चल गई ना, गैस की भी पाइपलाइन आ गई है। अब आटा भी गूंथ लिया, सब्जी का कुकर भी चढ़ा दिया, चाय भी चढ़ा दी, तवा भी रख दिया, और गैस पीछे से बंद हो गई। सारे साधन हैं, सिर्फ एक गैस बंद हो गई। चलो अब करो। ईश्वर का खेल ऐसा है, कभी तो हम साधनों को रोते हैं, चलो साधन भी जुटा लो, पर हुक्म नहीं है तो उन साधनों को सूत्र में पिरोने वाली सत्ता गायब है। करो, क्या करते हो? चलाओ मन, कितना चलाते हो? बच्चा बड़ा मन चलाता है कभी कभी, आप खिलौना नहीं ले देते, उसकी बात नहीं मानते, तो आप थोड़ी हिल जाते हो। आप कहते हो रोता रहे, पड़ा रहे सड़क पे, मैं जा रही हूँ, जब आना हो आ जाइयो। रोता पिटता पीछे तुम्हारे चल पड़ता है वो। तो जिस प्रभु से नाही चारा, रो पिट के उसकी माननी पड़ेगी ना। सीधे सीधे क्यों नहीं मानते? आदत है रोने की, आदत है दुखी होने की। सीधे सीधे मान लो, तेरा भाणा मीठा लागे। जो हो रहा है भगवान बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, कुछ गलत नहीं है, इट इज़ वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है, मैं खुश हूं। और मन को ये दिखाओ कि तुझे भलाई समझ नहीं आ रही, लेकिन भलाई है तो सही। अभी नहीं समझ आ रही ना, थोड़ी देर में समझ आएगी, लेकिन भलाई है तो सही। जो ईश्वर की ओर से हो रहा है वो अच्छा तो है। आपने भी अनुभव किया होगा, कुछ समय बाद अच्छा लगता है,
उस समय बौखला जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद अच्छा लगता है। क्या है तो ठीक, एकदम है ही ठीक, क्योंकि हम गलत क्यों कहें उसको? सबका अपना अपना हिसाब है। आज होटल में भी जाते हो, अब बड़ा होटल हो 5 स्टार 7 स्टार, तो उसका नॉर्मल रूम भी बहुत अच्छा होता है और स्वीट रूम तो बहुत ही बड़ा होता है। 2-2 रूम कंबाइन करके, बालकनी साथ, बहुत कुछ होता है उसमें। छोटे होटल में चले जाओ, किसी ऐसे लोकल जो तुम्हारे इधर उधर खुले रहते हैं आजकल, तो कहेंगे स्वीट रूम है। स्वीट रूम को देखो, क्या है स्वीट रूम में? एक बेड पड़ा है जिस पे चढ़ने की जगह भी नहीं है साइड से, 2 चेयर रख दी, स्वीट रूम हो गया वो। अब स्वीट रूम तुम मना नहीं कर सकते, क्योंकि स्वीट रूम में बेड, सोफा, टेबल, अटैच्ड बाथ। अब छोटे होटल का जो स्वीट रूम है, बड़े होटल का वो नॉर्मल रूम है। लेकिन वो अगर स्वीट रूम कह रहे हैं, हम उनको मना नहीं कर सकते कि ये नहीं है स्वीट रूम तो बहुत बड़ा होता है। नहीं, उन्होंने वो फैसिलिटीज रख दी हैं, चाहे छोटे कमरे में, स्वीट रूम कहला रहा है। अब तेरी बुद्धि, तेरा मन जिसको नहीं भी ठीक कह रहा, भगवान ने जो कर दिया है वो ठीक है। तुम्हें नहीं समझ आ रहा स्वीट रूम है, किसी ने ना देखी हो बहुत ज्यादा लाइफ, तो वो मीन में एक ही निकालता रहेगा। लेकिन जिसने देखा होता है ना, वो कहता है नहीं ठीक है, ये चीजें पूरी होनी चाहिए, तो ये होटल का स्वीट रूम ही कहलाएगा। नॉलेज भी तो पूरी हो। हमारी नॉलेज कितनी है? दुनियावी नॉलेज ही पूरी नहीं है, परमात्मा के हिसाब से तो कितना जानते हो? क्या कहोगे उसको? क्या शिकायत करोगे? क्या सलाह दोगे? क्या बदलने की कोशिश करोगे? कुछ बदल सकते ही नहीं हम। किसी व्यक्ति को नहीं बदल सकते, किसके स्वभाव को नहीं बदल सकते। तो मन चलाना ऐसे नहीं हो गया जैसे मथनी तू जल में चला रहा, फिर घी निकलने की आस है, ऐसा हुआ ना मन चलाना। अब तुम कहो भगवान ने फिर मन ऐसा बनाया क्यों जो चलता है? अच्छी दिशा में चला लो, अपने को बदलने की दिशा में चलाओ। अपनी गलती हो जाए कोई तब चलाओ इसको। ऐसी ऐसी जगह चलाओ अपने मन को जहां से कुछ ना कुछ गेन कर सको, पॉजिटिव ले सको। जब कुछ नहीं मिलता, इंसान कहता है भगवान ने मन बनाया ही क्यों? मन तो अच्छा है। तुम्हें पता है मन अनंत शक्तियों का भंडार है, अनंत एहसासों का भंडार है। मन की शक्ति कम नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति है मन की। आज यही मन एकाग्र हो जाता है, आनंद आता है। यही मन सत्य के मार्ग पर चल पड़ता है तो अनंत विभूतियां प्रकट होती हैं, अनंत शक्तियां जागती हैं अंदर से। मन की शक्ति कम तो नहीं है, लेकिन आपने मन को गलत दिशा में चला रखा है। तो फिर क्या किया जाए? जब आदमी को देखा उसने कि बेटा बड़ा हो गया, नई कुल्हाड़ी लाके दी बेटे को। लकड़ आ रहे थे वो लोग, बेटा तू भी जंगल में जाके अब लकड़ियां काटा कर, बहुत बड़ा हो गया, अब तू जवान है, लकड़ी काट सकता है, लकड़ी काटा कर जाके। शाम को आया, बाप ने पूछा कितनी लकड़ी कटी? एक भी नहीं। आपने ना जो मेरे को कुल्हाड़ी दी थी वही खराब थी। बाप बोला ले आ कुल्हाड़ी। देखा कुल्हाड़ी पूरी मुंडी हुई पड़ी थी। क्यों? उसने क्या किया? कहीं दीवार पे मारी, कहीं सड़क पे मारी, कहीं कहीं मारी।
वो जब तक जंगल पहुंचा, कुल्हाड़ी की ऐसी हालत हो गई कि वो काटने लायक ही ना रही कुछ। हमने क्या किया है, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति इतनी गलत जगह लगाई है कि अब जहां उसको लगाना होता है, जब तक उम्र में वो फेज आए तब तक मन बुद्धि बिगड़ चुके होते हैं, काम ही नहीं करते हो। अब बुजुर्ग लोग आते, बेटा बुद्धि में बैठता नहीं, वो ज्ञान बैठता नहीं बुद्धि में। क्यों? बुद्धि मार मार के माया में मुंडी कर दी। आप भजन गाते हो ना, वो वैसी तार नहीं जुड़ती, आपको देखते हैं वैसी तार नहीं जुड़ती। क्यों? मन बैठ के यहाँ कुत्ते बिल्ले मार रहा होता है, अंदर कोई ना कोई संसार की सोच सोच रहा होता है। मुंडे कर दिए ना ये। सही दिशा में चलाते मन के संकल्प अगर केवल ईश्वर के हों, बुद्धि निश्चय आत्मा को सही दिशा में चल जाएं, तो तुम्ही में से कोई गार्गी, तो कोई भीलनी, तो कोई मीरा, तो कोई विवेकानंद, तो कोई रामकृष्ण यहीं से निकल आएंगे। और कहाँ से आएंगे? सतगुरु के सत्संग में, सत्संग की पावन धरती पे बैठ के ही तो ऐसे अवतार प्रकट हुए। लेकिन दिशा सही थी। तुम्हारी दिशा गलत है, सारे दिन ऐसे ही मन बुद्धि व्यर्थ चलाते रहते हो अकारण। जहां चलानी है वहां नहीं चलाएंगे, जहां नहीं चलानी वहां चलाएंगे। अब तुम मन चला भी लो, तुम्हारी मानता कौन है? तुम्हारी सुनता कौन है? तुम बुरा मानो भला मानो, क्या औकात है तुम्हारी घर में? पूछ के देखो अपने से। बस देख देख के मन चलाते रहते हो, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, इससे ज्यादा क्या है? देख देख के ही तो मन चला रहे हो ना सबको। बुरा लगता रहता है, मेरे से पूछ भी नहीं रहे, मुझे बता भी नहीं रहे, सब मर्जी करते जा रहे हैं। तो तुम्हारा ध्यान इतना उन लोगों में है क्यों? तेरा ध्यान इतना ईश्वर में होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं तुझे ध्यान ना जाए। तुम कहते हो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, वो जो करें उनका भी तो ध्यान हो, मैं घर में बैठा हूं बड़ा। हम कहते हैं तुम इतने ध्यान में गुम क्यों नहीं हो जाते कि ना घर वालों के ध्यान में तुम आओ, ना तुम्हें उनका ध्यान आए, तुम ईश्वर में मगन रहो। तुम हर थोड़ी थोड़ी देर में उनको हिलाना चाहते हो, मैं हूं मैं हूं, मेरी सोचो, मेरे लिए विचार करो। तुम्हें पता नहीं है मैं घर में इतना बड़ा बैठा हूं। मन तो इसीलिए चलते हैं, बड़े बने बैठे हो, होशियार बने बैठे हो, सलाह देना चाहते हो, पूछ करवाना चाहते हो, और उन लोगों ने पूछ काट छोड़ी है तुम्हारी। परेशानी तो यही है। और तुम्हें हमने क्या कहा? डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले मर जाओ। फिर मरा हुआ ये सब सोचेगा, मरे हुए के ये सारे ख्याल होंगे। क्यों नहीं मौत कबूल करते हो? है कुछ भी नहीं, होना भी कुछ नहीं, सिर्फ एक है, अगर अपने मन को राइट डायरेक्शन दे दो चलना बंद हो जाएगा। आज समझो कोई तुमसे पूछ के काम नहीं करता, बेहतर है। ज्ञानी ये सोचेगा मैं क्यों मन चलाऊं, नफा नुकसान अब इनका अपना। अगर गलत हो गया, मेरे तो बीच में हम ही नहीं है ना, मुझे कुछ कहने नहीं आएंगे। अभी आजकल कितनी माएँ आती हैं, बेटा कह रहा है मर्जी से शादी करनी है, बोलते कर दो। ऐसे कैसे कर दें? मैं कम से कम तेरा सिर नहीं खाएगा, अच्छी निकले बुरी निकले अपने आप गुजारा करेगा।
और अगर तूने ढूंढ के दी तो रोज तेरे सिर पे नाचेगा, मम्मी कैसी लड़की लाई हो, क्या देख के लाई हो, आपने कुछ सोचा ही नहीं पहले। तो इतनी सारी बातें सुनोगी, इससे अच्छा है उसको मर्जी कर लेने दो अपनी, तुम परे रहो। अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल है परे होना। अगर अंदर से हो जाओ ना परे, किसी बात में मन ना चले। तुम लोगों से अंदर से छूटा नहीं जाता। यहां बातें करते हो, आपने बड़ा छुड़ा दिया, आपने बड़ा छुड़ा दिया, पर अभी तुमसे नहीं छूटा जाता अंदर से। अगर अंदर से छूट जाओ, मन चले ही ना। गुरु वाक्य सत्यम करो बस। तेरे जीवन में एक गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होनी चाहिए, दूसरी कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। झगड़ा सारा खत्म है। पर तुम क्या करते हो? सब माया अपने में मानते हो, अपना घर गृहस्थ मानते हो, अपने को बड़ा मानते हो, सियाना मानते हो। इस चक्कर में सारा दिन चक्की चल रही है। मन शांत होता ही नहीं, वहां से हटता ही नहीं, भगवान में लगे क्या। अगर एक बात समझ जाओ, पुराना राजा उतर जाए गद्दी से, नया आ गया। अब बैठ गया तो थोड़ी तो मर्जी करेगा, करने दो। तुम्हारे घर से क्या जा रहा है? आंख तो देखो बंद करनी पड़ती है, नहीं तो विक्षेपता खत्म ना हो, किसी की भी ना हो। हम भी अगर सोचें ना कि हम सब में ध्यान लगा के बैठे रहें, तो पूरा दिन यहां भी विक्षेपता हो जाए। हम भी सब इग्नोर करके बैठे रहते हैं आराम से। अपना आनंद किस में है? मन की स्थिरता में। अपना आनंद इसी में है ना। आप बताओ, आनंद के लिए आप कितना यत्न करते हो? अभ्यास ही नहीं। अगर एक निरंतर अभ्यास होवे, चित्त खे पहंजे सदाई स्थिर अडोल रख, एक ये प्रैक्टिस चले हमारी, तो मन चलेगा किसी बात पे। असल में हमने अपना केंद्र ही नहीं ढूंढा है कि मुझे अपने चित्त को स्थिर करके आनंद में रहना है। जहां मन चलने लगे, रोको इसको, स्थिर करो, फिर मेरी शांति फिटेगी, फिर मेरा आनंद फिटेगा। स्थिर करो। न्यूटन जो स्थिर बिंदु ढूंढ रहा था, वो कहां है? अंदर ही नहीं झांका उसने, सारी धरती खोद मारी। वो स्थिर बिंदु यहां है कि जब अपना मन स्थिर हो जाए, दुनिया हिलाने की ताकत आ जाती है। अपने आप को स्थिर रखने की प्रैक्टिस करिए। उल्टा सोच आप लोगों की ये है, भाई अब देख के तो मक्खी नहीं निकली जाती। तो हम कब कह रहे हैं देख के मक्खी निकलो? हम तो कह रहे हैं ना मक्खी निकलो ना दूध निकलो, वो गिलास ही छोड़ दो। हमने तो कहा नहीं देख के मक्खी निकलो। ये सब ना बातें हैं, तुम लोगों की सोच है, मेंटेलिटी गलत है। कहना तो पड़ता है, टोकना तो पड़ता है, बोलना तो पड़ता है। ज्ञान ये थोड़ी कहता है पागल बन जाओ, ठीक है फिर मरो जाके। अगर तुम्हें आंखें बंद करनी नहीं आई, जबान बंद करनी नहीं आई, और पर्स का मुंह खोलना नहीं आया, तुम कभी शांति से नहीं रह पाओगे बच्चों के साथ। सीधी सी बात है। ये बंद और पर्स खोल दो, शांति से रहोगे। तुम पर्स कर लेते हैं और टाइट, मुंह खोल लेते हैं और बड़ा, रोज होते हैं झगड़े, रोज होता है शोर, रोज होती हैं आवाजें, और अपनी गंदी सोच तुम लोग छोड़ते नहीं। अधिकार जमाए रखना है,
मेरे को अपने हाथ में सत्ता रखनी है, ये सोच तुम्हारी भी तो है, फिर मन चलेगा ही। एक प्रयत्न करो ना, दादाजी का वचन सच है, अशांति के कर्म करके शांति ढूंढते फिर रहे हो, कहां से मिले? कर्म तो अशांति के हैं और शांति ढूंढते फिर रहे हो। मेरे को शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, कैसे होगा? छड़ता छुट्टी, छोड़ेंगे तो छूटेंगे ना। क्राइस्ट कहते हैं धन्य हैं वो जो कदम पीछे हटाने में समर्थ हैं। वो धन्य है व्यक्ति दुनिया में जो अपना कदम पीछे करना जानता है। अगर हम अपना पैर पीछे करना नहीं जानते तो हम हर बात में फंसेंगे। सियाना कांव दोनों टांगों से विष्ठा में फंसता है। आप संसार में बनते हो सियाने कौए, फंसोगे। आपको क्या चाहिए? बेटा कमा रहा है, बहू खर्च रही है। जब उन दोनों को कोई तकलीफ नहीं, मियाँ बीवी राजी, पर तुम काजी बन के बीच में जरूर घुसोगे। शुक्राचार्य ने आंख क्यों फोड़वाई? राजा बलि देने को तैयार, वामन अवतार भगवान सामने खड़े लेने को तैयार, वो टोटी में घुस बैठा। संकल्प नहीं करने दूंगा, पानी नहीं आने दूंगा, संकल्प का जल ही नहीं आने दे रहा था। भगवान ने भी उठाया तीला, फोड़ दी उसकी आंख। शुक्राचार्य की फोटो देखना, एक आंख फूटी हुई है उसकी। गुरु शुक्राचार्य जो थे, ये भगवान ने फोड़ी थी उसकी आंख। तो जो बीच में घुसेगा ना, ऐसे तुम भी घर गृहस्थ में, बहुएं तुम्हारी आंख फोड़ती हैं। क्यों फोड़ती हैं? क्योंकि तुम टोटी में बैठ जाते हो जाके। कमाने वाले को परेशानी नहीं, वो अपनी बीवी को दे रहा है, सब सुख दे रहा है, सुविधा दे रहा है, तुझे क्यों तकलीफ है बीच में? मैंने पता है कितने कम में गुजारा किया, तो तुम्हें पता है ना कम में तंगी में दिक्कत होती है। अब उसको खुशी से रहने दो बच्चों को अपने। एक अकल की बात है, एक दुख हमने सा हुआ है तो उल्टा दूसरे को वो दुख ना देना। पर तुम अपनी सास का बदला अपनी बहू से लेना चाहती हो। हमारी सास पता है ऐसे करती थी, हमारी सास पता है वैसे करती थी। फिर एक बहू ने पूछ लिया, फिर आप उनसे क्या करते थे? बोली क्यों, ये क्यों पूछ रही है? बोले तेरे से करूंगी ना भाई। फिर तू जो रोज कहानी सुनाने बैठ जाती है कि तेरी सास तेरे से ऐसे करती थी, ऐसे करती थी, जरा बता फिर तू क्या करती थी पलट के, मैं उससे बुरा हाल करूं तेरा। फिर वक्त के साथ चलना सीखो, बदलना सीखो। ये चीजें भी कभी कभी सत्संग में लैकिंग कर देती हैं। वक्त के साथ इंसान ना बदले, अगर वक्त के साथ ना चले तो भी दिक्कत हो जाती है। छोड़ना चाहिए वक्त के अनुसार, ठीक है, चलने दो गाड़ी जैसी चल रही है। तुम्हें 2 रोटी 2 धोती को किसी ने मना किया? तुम्हें मिल रही है ना, बस तुम खा के साइड रहो। पीछे पड़े रहते हो बच्चों के भी, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये निभाओ, इसके घर ये दे आओ, उसके घर वो दे आओ। चुप बैठो भाई, तुम्हारा समय तुम्हें निभानी है, जैसी रखनी है अपनी रखो, हटो तुम साइड। मुसीबत यही है ना, ज्ञानी ना करता ना करावता। तुम करता नहीं हो तो करावता जरूर हो। हमें सुना जाओगे हम नहीं करते हैं, अब तो हम जाते आते ही नहीं, बहू बेटे ही हो, पर कह के तो इतना देना, ऐसे करना, करावता तो हो। मान लो बच्चे कह दें अच्छा हम नहीं जा रहे, फिर मन चलेगा? गए नहीं, लड़ाई करोगे घर में। तो तुम करावता तो हो ना, अगर करता नहीं हो तो जो करता है वही करावता बनता है, उसको शांति हो जाती है। मैंने नहीं किया पर मेरे कहे अनुसार हो गया,
मेरी मर्यादा रखी गई, मेरी इज्जत रखी गई, करावता बने। तो करता और करावता दोनों ही करता है। ज्ञानी ना करता ना करावता। इस बात को तुम कैच नहीं करते हो। करावता तो बने पड़े हो। यहां तक के बहू को बोलोगे बच्चे भी जैसे मैं कहती हूं ऐसे पाल, जैसे मर्जी पाले उसके। इसको ये खिलाया कर, ये दिया कर, ऐसे चलाया कर। कितना बोलते हो, क्यों नहीं अनकंसर्न्ड हो सबसे? आजकल डॉक्टर सब समझा देते हैं। तुम घर में ऐसे मुफ्त की दाइयां हो, तुम्हें सब आता है, भूले नहीं हो, जगत भूले हो। आधी लड़ाइयां तो इन चीजों की हैं तुम्हारे घरों में। तू ऐसे मत उठ, तू ऐसे मत बैठ, तू ये मत खा, तू वो मत कर। कितना बोलते हो और सुनता कोई नहीं। पहले बोलने के लिए मन, पहले देख के मन चलाते हो, फिर बोलते हुए मन चलाते हो, फिर जब कोई नहीं सुनता फिर मन चलाते हो। तुम लोगों को तो बहुत बड़ा बिजनेस है। हर कंडीशन में मन चल रहा। पहले तो देख के ही मन नहीं चलना चाहिए, जो हो रहा है होने दो। चलो चल गया तो अपने को चुप कराना सीखो, कंट्रोल करो, बोलूंगा नहीं। जब वहां तक भी चले जाते हो, नहीं बोल तो दूं, एक बार बोल के जान छूटेगी, माने ना माने उसकी मर्जी। अच्छा बोल लिया, अब शांति हो गई। अब देखा मेरे बोलने के बाद भी अगली ने नहीं माना, फिर मन चल रहा और कुड़ रहे हैं। अब देख कहने के बाद भी ये हाल है, सुन के राजी नहीं है, मन मर्जी करते। तो पहले तेरा मन ही क्यों चला देख के? साधो ये मुर्दों का गांव, तुझे क्यों नहीं याद रहा ज्ञान? क्यों नहीं तुमने अपने सहज सारी सृष्टि का प्रलय कर दिया? रोज सुन जा रहे हो, प्याले सभी तोड़ के मैं खाने फोड़ के, अपने में जा घुसा है वो दुनिया को छोड़ के। असर हुआ कहीं? ना प्याले टूटे ना मैं खाने टूटे। टूटे सब सलामत रखे हो। पहला ही विचार काटो अपना। अगर कुछ भी होता हुआ दिखता है और मन चलता है, कंट्रोल करना सीखो। मेरा मन क्यों चल रहा है, मेरा क्या वास्ता है, मैं फिर कुछ बन गया? हटाओ अपने को। अब मैं समझ रहा हूं मैं सियाणा, अगला मेरे से ज्यादा सियाणा समझ रहा है अपने को। सारा दिन दो सियाणों की तो टक्कर होती है, दो समझ की टक्कर होती है, दो अहंकारों की टक्कर होती है। टक्कर है किस लिए? तुम कह रहे हो मैं सियाणा, अगला कह रहा है मैं तेरे से ज्यादा सियाणा। आजा फिर कबड्डी खेलें। हर घर में कबड्डी हो रही है। क्यों हो रही है? कोई भी पहलवान कम नहीं है। बुढ़ा पहलवान कहता है देख फिर मेरे को क्या क्या दाव पेच आते हैं। नया पहलवान कहता है देख फिर आजकल नई टेक्नोलॉजी क्या है। दो समझ टकराती हैं, दो अहंकार टकराते हैं, दो बुद्धियां टकराती हैं, दो मन टकराते हैं। आत्मा की टक्कर ही किसी से नहीं है। आत्माकार तो सबको बड़ा करके प्राण खुद छोटा हो जाता है। मुझे कुछ नहीं आता, तुम्हें सब कुछ आता है। हरिजन हार्या भला, जगत जीत्या भला। हरिजन ने हमारे ही भले हैं, जीतने ही नहीं, कोशिश ही नहीं है जीतने की। सच में हमें कुछ नहीं आता। दादा के पास तो कोई सत्संग में भी बहस करता, दादा बोलते थे मेरे को कुछ आता ही नहीं। सच में नहीं आता। क्योंकि जिस दिन अंदर ये भाव जागता है मैं कुछ नहीं जानता हूं, समझ असली उसी दिन खुलती है। जब तक मान के बैठे हैं मैं सियाणा, मैं ज्ञानी, मैं समझदार, अभी कुछ नहीं आता। दुनियावी नॉलेज की तरह एक ये नॉलेज भी क्रैम कर ली है। अनुभव तो कुछ और है। तो छोड़ो। मन ही क्यों चले हमारा? जो हो रहा है, जहां हो रहा है, जैसा हो रहा है, हमारा मन क्यों चल रहा है? मैं क्यों सलाह देना चाहता हूं, क्यों बदलना चाहता हूं, क्यों समझाना चाहता हूं?
दादाजी बोलते थे कभी मन कहे ना समझाना तो पड़ता है। तो अपने आप को सुनाना कि सबसे ज्यादा समझ की जरूरत तुझे है, कि किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। तेरे अपने अंदर इस समझ का बड़ा अभाव है। जो तेरे अंदर वाला बार बार बोलता है ना, समझाना है दूसरों को, बताना है दूसरों को, अकल देनी है दूसरों को, तुम्हें खुद समझ की जरूरत है। तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो अगर किसी को समझाना चाहते हो। समझ की जरूरत सिर्फ हमें है, और हम ये समझ जाएं कि सब समझे समझाएं, मुझे किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है। इतनी सी बात अगर पक्की हो जाए तो काम बन जाएगा। सिर्फ इतना सा भाव आ जाए अंदर, पक हो जाए अंदर वाले को बिल्कुल, फिर कोई झगड़ा ही नहीं। ये जो चाह है ना, एक ये भी चाह है, समझाने की भी चाह हुड़क उठती है। जैसे चाय की हुड़क उठती है, शराब की हुड़क उठती है, सिगरेट की हुड़क उठती है, तुम्हें समझाने की भी हुड़क उठती है। समझाऊं? सबसे भारी काम है समझाना। ऐसे इतनी शक्ति भी लगा लो, और अगले कभी कभी इतने चिकने घड़े होते हैं कुछ ठहरता ही नहीं उनके ऊपर। कई बार देखा है हमने। बहुत कोशिश करो, बहुत गंभीरता से भी समझाओ, कभी कभी अगले व्यक्ति इतने चिकने घड़े होते हैं कुछ ठहरता ही नहीं। वो सुन के भी ऐसे कर जाएंगे जैसे हमारे लिए कोई बात ही नहीं थी। समझ सब आ रहा होता है, पर शो ऐसा करेंगे हमको हमारे लिए कोई बात ही नहीं थी। तब क्या करोगे? जब कोई समझ के भी अनजान बनना चाहे, जब कोई गुरु का इशारा समझ के भी अपनी भूल ना पकड़नी चाहे, क्या करोगे? तो जब गुरु को ही नहीं सुनते लोग, तुम्हें सुन लेंगे? काय माथा फोड़ रहे हो अपना? अपने आप को समझा दो। दुनिया में सब समझदार हैं बेटा, तू ये बात समझ ले, काम खत्म। सिर्फ अपने मन को समझा दो। सारे समझे समझाए हैं, सारे समझदार हैं, किसी को अकल नहीं चाहिए। अकल चाहिए तो हमें खुद को ही चाहिए। चलो हम गुरु को पूरी तरह समझ जाएं, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये अपने को समझा लो। मन इसके लिए चलाओ ना कि मैं रोज जाता हूं, गुरु की बात क्यों नहीं पक्की करता। मन इसके लिए चलाओ, मुझे आत्मा का निश्चय क्यों नहीं होता। मन इसके लिए चलाओ कि मैं फिर जीव भाव में क्यों आ जाता हूं। मन इसके लिए चलाओ कि मैं रोज रोज गुरु के वचन का निरादर क्यों करता हूं। जब मुझे गुरु ने कहा कि तू जीते जी मर जा, फिर मुझे क्या मुसीबत पड़ी है? मैं रोज कुछ बन जाता हूँ, रोज सियाणप का इंकार करता हूँ, रोज मन चलाता हूँ, कभी ईश्वर के किए में राजी नहीं, कभी दुनिया वालों से लड़ता हूँ। किस लिए? और ये पक्की बात है, जो व्यक्ति समझाने चलता है वो विक्षेपता से रहित कभी नहीं होता। क्योंकि समझाओगे अहंकार से, मैं जानता हूँ, मैं सियाणा हूँ, मैं अकल वाला हूँ, इस अहंकार से ही समझाओगे ना। अगर समझाओगे फिर चाहोगे अगला मुझे रिसीव करे, तो समझ लो तुमने अपने लिए नरक तैयार कर लिया। जब समझाने का शौक चढ़े ना, समझ लेना भट्टी तपा रहे हो, खुद बैठोगे इसमें। किसी का कुछ नहीं जाना, पर तुम बैठोगे इस भट्टी में और दुखी होगे और रोओगे और परेशान होगे, और कुछ होगा ही नहीं। भट्टी तपा ली तुमने अपने आप को सताने के लिए। लेकिन शांत रहो। दादाजी कहते थे कोई लाख रुपया आगे आके रखे, बच्चे भी ना लाख रुपया रखें तुम्हारे आगे कि पापा सलाह दो, मम्मी सलाह दो, तो एक शब्द बोलना। अपने शब्दों की कीमत रखो। बड़ा ऑफिसर कम बोलता है। वैसे भी देख लो छोटेपन से, बच्चे छोटे होते हैं ना, माँ सारा दिन क्या, पापा आएंगे ना अभी बताऊंगी,
पापा से डरता है, तुमसे क्यों नहीं डरता? उसको पता है ये माँ का टूटा रिकॉर्ड सारा दिन चलता रहता है, बोलती रहती है। बाप सारा दिन घर नहीं होता, कम बोलता है वो, उसके शब्द की कीमत होती है, तुम्हारे शब्द की कोई कीमत नहीं। सारी माएँ बच्चों को यही कह के डराती हैं, शाम को पापा को आने दो, पापा को आने दो। पापा कोई हुआ तो है नहीं, लेकिन वो कम बोलता है। और तुम्हें तो सुनने की उनको इतनी आदत हो गई है कि ये तो जैसे बाजा बजता ही रहता है, कोई बात नहीं, बजने दो, परवाह ही नहीं बच्चों को। तो तुमने अपनी कीमत आप घटाई है ना, तो अपनी कीमत करो। जाके किसी दूसरे को सलाह दोगे, किसी को ज्ञान सुनाओगे, फिर भी कैच करेगा। घर में जो मर्जी कर लो, कोई नहीं कैच करेगा, मन ही चलाते रहोगे आखिर तक। बेहतर है ये धंधे समेट दो, हल्दी मिर्चा का व्यापार बंद कर दो, अपना हीरे मोती बेचो बैठ के, खुद भी सुखी रहो, सबको भी सुखी करो। हल्दी मिर्चे की दुकान पे एसी भी नहीं है,